MG ZS EV को रिप्लेस करके MG लॉन्च करेगी MG S5 EV। इंडिया लॉन्च कंफर्म्ड है और बता दूं कि टाटा कर्व EV और Hyundai Creta EV के साथ इसका कंपटीशन होगा और वो गाड़ियों से ये बेटर है। क्यों? क्योंकि रेंज ज़्यादा देती, स्पेस ज़्यादा मिल जाती, फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं और प्राइस सेम रहने वाली है। इंडिया लॉन्च कब होगा, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कैसे ये 0 to 100 इन लेस देन 6.1 सेकेंड्स जाती है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि रियल लाइफ रेंज 550 किलोमीटर्स मिलेगी, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बिकॉज MG S5 EV के साथ EV गेम चेंज होने वाली है और इसमें महिंद्रा B6 को भी कंपटीशन देने की पावर है। क्यों, सब बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू द बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। अभी ये थाईलैंड में गाड़ी लॉन्च हो गई है। इस प्राइस पे इसका टॉप वेरिएंट आता है यहाँ पर, तो इंडिया में इससे भी कम प्राइस में आएगा बिकॉज इंडिया में बनाई भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं टैक्सेस वगैरह का फ़र्क भी आएगा और MG ने कम्पीट भी तो करना है। तो अब शुरू करते हैं फीचर्स में क्या मिल जाता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी ने किया नहीं है। सबसे पहले ओवरऑल लुक देखो, क्लोज्ड ग्रिल, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, बड़ी MG का लोगो, LED टेल हेडलाइट सेटअप, जो आपको ये DRLs मिलेंगे, नीचे हेडलाइट सेटअप मिल जाएगा जो कि स्लीक रखा गया काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर एयर कर्टन है। इस तरफ देखेंगे तो ADAS का जो रेडार है आप देखोगे कहाँ है, लेकिन है ये छोटा सा, इसी के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर दी हैं, यानी कि आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इनफैक्ट ट्रैफिक जैम असिस्ट जो कि MG हेक्टर का ADAS फीचर है वो भी आपको इस गाड़ी में ऑफर किया जाएगा, जिसमें जो क्रूज कंट्रोल है वो अडैप्टिव रहता है और जीरो से भी चल जाता है, यानी कि खड़ी गाड़ी पे भी आप लगा सकते हो, थोड़ा करके क्रॉल करती रहेगी आपके लिए अपने आप, तो आपको नहीं छेड़ना पड़ता कुछ भी। अब ये वैसे तो EV है तो इसमें आपको कोई क्लच वगैरह सिस्टम नहीं मिलेगा, तो उस पॉइंट की वजह से आपको MG S5 EV ट्रैफिक जैम में तो बहुत अच्छी लगने वाली है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको ADAS का कैमरा भी, जो इसकी थोड़ी सी 8-9 लिखा हुआ ना, 9 के पीछे थोड़ा छुप गया है, वहाँ पर ADAS का कैमरा भी है। सारे फीचर्स में वो हेल्प करेगा, रेडार और कैमरा दोनों मिलके आपके लिए परफेक्ट जोड़ी बना देंगे आपकी सेफ्टी के लिए। थोड़ा सा अगर आप इधर आओ तो इसकी साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। देखो ये मिल जाते हैं इसके अलॉय व्हील्स, अच्छे लग रहे होंगे आपके, मुझे तो पर्सनली बड़े अच्छे लगे। 18 इंचेस के हैं तो 215-55 सेक्शन भी परफेक्ट रहता है इस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के लिए। क्रेटा और कर्व के साथ कंपटीशन के लिए ये परफेक्ट साइज़ है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में दिया गया है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो आप पूरी देख पाओगे इसकी लेंथ। अब इस लेंथ के साथ ही इसका मेजर बात हो जाती है, बिकॉज लेंथ भी बाकी गाड़ियों से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी लिमिट में रहेगी, तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है और एक बड़ी गाड़ी वाली फील आती है। लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि इसको हैरियर हेक्टर के साथ भी कम्पीट किया जा सकता है हल्का सा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि इसमें आपको बैटरी पैक दो मिलते हैं। अब बड़ी जब लेंथ हो जाती है ना गाड़ी की, व्हील बेस बड़ा होता है, तो इसमें बड़ी बैटरी पैक लगाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो 50 kWh में भी मिलेगी और 64 kWh की भी आपको बैटरी मिलेगी, जिसमें 416 किलोमीटर्स की रियल रेंज मिलेगी और 550 किलोमीटर्स की रियल रेंज मिलेगी। इसमें 170 PS एंड 250 न्यूटन का टॉर्क है, कम कैपेसिटी वाले में बेसिकली। और अगर आप ज़्यादा अच्छी बैटरी लेते हो, बड़ी बैटरी लेते हो, टॉप वेरिएंट लेते हो, जो प्राइस मैंने बताया, 245 PS एंड 350 न्यूटन ऑफ टॉर्क, तो 0 to 100 इन लेस देन 6.1 सेकेंड्स ही उसमें अचीव कर पाएगी। अब जब मैं बोल रहा था कि आप महिंद्रा B6 के साथ भी इसे कंपटीशन में देख सकते हैं, तो उसके दो रीज़न थे। एक तो 0 to 100 इन लेस देन 6.1 सेकेंड, और दूसरा रियर व्हील ड्राइव। ये भी रियर व्हील ड्राइव है, बिल्कुल B6 की तरह है, ना कि क्रेटा और कर्व की तरह फ्रंट व्हील ड्राइव। तो ये एडवांटेज मिल जाता है ग्रिप का, एटसेट्रा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क पड़ जाता है। एंड ड्रिफ्टिंग तो कर पाओगे लॉजिकली, अब देखते हैं टेक्निकली तो कर सकते हैं। 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बट इंडिया में थोड़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। रूफ रेल्स बढ़िया लग रहे हैं, सिल्वर फिनिशिंग के साथ है। ये थोड़ा सा ऑफ वाइट पिंकिश टोन आ रही है, इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर इस तरफ मिल जाएगा, ORVM के ऊपर सारे वही 360 डिग्री कैमरा, टर्न इंडिकेटर, LED, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग, ये सब तो बेसिक आपको मिलेगा। रियर में भी बड़ी डिस्क ब्रेक प्रोवाइडेड है, दैट फील्स नाइस। और थोड़ा सा अगर हम अब पीछे चलेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं रैप अराउंड LED टेल लैम्प सेटअप, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाता है। इस सेगमेंट में जो आपको कमी महसूस होती है क्रेटा EV में स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं, तो हम सबको था कि यार इलेक्ट्रिक टेल गेट आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। इसमें जेस्चर कंट्रोल है तो सही, लेकिन अगेन वो मेरे पास चाबी होनी चाहिए ना, उसके लिए तभी हो पाएगा। बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 481 लीटर्स टू बी एग्जैक्ट।
जहाँ पर अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप वो भी कर पाओगे। तो आप जब इन सीट्स को फोल्ड कर लेते हो तो इसकी बूट स्पेस भी बढ़ जाती है। अब रियर फीचर्स को अगर ध्यान से देखें तो बड़ा स्पॉइलर, हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर वॉशर सब मिलेगा। एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प का सेटअप होने के साथ साथ रियर कैमरा इस तरफ, रेड डायनामिक की बैजिंग, MG S5 EV की बैच, EV ग्रीन में, ये काम अच्छा लगा। वैसे मुझे ब्लू में कर देते, कोई बात नहीं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 4 या 6 नहीं 4 ही मिलेंगे, 2 और 2। स्किड प्लेट बहुत बेसिक है, ब्लैक डॉट ज़रूर है, एक एसयूवी लुक दे रही, बट थोड़े डिज़ाइंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था होते तो ज़्यादा अच्छी लगती। बट अब इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हुए इंटरेस्टिंग है, और इंटीरियर में एक और ऐसी चीज़ है जो आप ये गाड़ी लो या ना लो आपके बहुत काम आएगी। S5 परचेज करो या ना करो, मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम जरूर ट्राई करना। टुडे वी हैव द एलिमेंट्स प्रो मीटियर शार्प फ्लेयर। ये फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगेगी, पता है क्यों? लग्जरी है, प्रीमियम है, मेड इन इंडिया है, डिस्काउंट भी चल रहा है। करना कुछ नहीं होता है, एक कार्ड मिलता है साथ में, इसके ऊपर 2 स्प्रे कर दो, बस पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है। और डिस्काउंट चाहिए तो कारगेट कूपन कोड लगा लेना, और मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डोर साइड की स्पेसिफिकली बात हो तो ऑल लेदर मिलेगा आपको, बीच बीच में अलग अलग टच मिलेंगे, जैसे ये प्लास्टिक है लेकिन मल्टीपल टोन्स होने की वजह से प्रीमियमनेस मिल जाती है, जिसमें बड़ा बॉटल होल्डर, स्पीकर्स, ट्विटर्स, लॉक एंड लॉक के बटन, ये सब मिल जाता है। तो 6 स्पीकर सिस्टम वैसे मिलता है इसमें, तो आपको बताना ज़रूरी था। स्पीकर यहाँ है, ट्विटर आपको आगे मिलेगा इस तरफ, ओआरवीएम एडजस्टमेंट यहाँ से, और हुड ओपन करने की ऑप्शन यहाँ से, हेडलाइट लेवलिंग यहाँ से, रेन सेंसिंग वाइपर्स राइट साइड पे। स्टीयरिंग की बात करें तो नया MG वाला स्टीयरिंग है, ये भी अच्छा लगता है। हमें बहुत अलग अलग गाड़ियों में मिक्स देखने को मिला है, तो इट फील्स नाइस टू हैव अ डिफरेंट स्टीयरिंग फॉर एवरी अदर कार। उसके अलावा ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलेगा। स्क्रीन जो सामने वाली है वो दिखने में बड़ी लग सकती है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ 7 इंचेस की स्क्रीन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। डिजिटल है, ऑब्वियसली आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो स्क्रीन पे मिलेगा, लेकिन जो कितनी रेंज है, स्पीड कितनी है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहीं सामने स्क्रीन पर आएगी। लेफ्ट साइड पे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, और ओवरऑल फील्स नाइस। IRVM भी देखेंगे तो आपको बेजल-लेस मिलता है, ये देखो IRVM भी बेजल-लेस है और ऑटो डिमिंग है, नहीं मैनुअल है। आउच, मुझे लगा था ऑटो डिमिंग होगा, बट एटलीस्ट बेजल-लेस है, कुछ तो अच्छा है। एक सेफ्टी फीचर आपको और मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, छोटा सा ग्रूवी इंफ्रारेड है और एक छोटा कैमरा है जो कि ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन डिटेक्ट करता है। यानी कि अगर ड्राइवर अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा, नींद में है, कॉफ़ी ब्रेक की ज़रूरत है, तो ये डिटेक्ट करके यहाँ अलार्म बजा देता है, एक नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई ध्यान रखो, रुक जाओ, ब्रेक ले लो, ठीक है। बाकी स्टीयरिंग और कंट्रोल्स तो हैं ही, जो ADAS के कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और मेन्यू नेविगेशन सब आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर ना काफ़ी प्रीमियम और मिनिमलिस्टिक लगता है, आपको बहुत ज़्यादा चटकट नहीं दिखने को मिलेगा। इस तरफ सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच, यहाँ पर ग्रूविंग प्लास्टिक में। AC वेंट्स का नॉब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, दिस इज फील्स वेरी वेरी नाइस, आप इसी से कंट्रोल कर पाएंगे सब कुछ। स्क्रीन 12.3 इंचेस की मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी सब मिलेगा। फ्लोटिंग डिस्प्ले है तो एक प्रीमियमनेस तो ऐड कर ही देती है, और उसके अलावा AC नॉब का डिज़ाइन भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। होम, वॉल्यूम, मतलब गाड़ी ने ना चेंज ही कर दिया है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये नहीं कि पिछली गाड़ियाँ यूजुअल जो गाड़ियाँ उनकी होती हैं उसी तरीके का डिज़ाइन रखा है। उसके अलावा कप होल्डर्स, यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोन की स्टोरेज, मतलब अगर आप अपना फ़ोन सीधा रखना चाहते हैं, वैसे तो वायरलेस चार्जर मिल जाता है 15 वाट का, लेकिन अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो फ़ोन इस तरीके से भी रख सकते हैं, जिससे आपको यूज़ करना, टाइम देखना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी कप होल्डर्स, गियर सिलेक्टर, इलेक्ट्रिक पार्किंग रेक का फंक्शन यहाँ से देखने को मिलेगा, बट फील्स ओवरऑल नाइस। काफ़ी स्टोरेज, और अच्छा यहाँ पर है Type-C के 2 पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट। इससे भी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो नीचे सामान रखो ना मेरे दोस्त, कितनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, तो सामान रखने की तो दिक्कत आएगी ही नहीं। वॉलेट, शेड्स, फ़ोन, कप्स, ड्रिंक्स जो रखना रखो। आपका और आपकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए वेंटिलेटेड सीट्स आपको दोनों ही मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी कंफर्टेबल फील हो करोगे आप। उसके अलावा ग्लव बॉक्स, सॉफ्ट ओपनिंग, डिसेंट साइज़, सामान काफ़ी आ जाएगा, मतलब सिर्फ मैनुअल वगैरह नहीं, उसके अलावा भी सामान रख पाओगे। ऊपर अगर आप देखोगे तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जहाँ से इसका कंट्रोल, यहाँ से सिर्फ सनशेड का कर पाओगे। यहाँ पर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ये लाइट्स है, ये आपको सनग्लास होल्डर भी मिलेगा, यानी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब मिल रहा है। जैसे कि मिरर विद वैनिटी मिरर, सॉरी मिरर विद लाइट एज वेल। इस तरफ भी देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर एंड लाइट दोनों ही प्रोवाइडेड है। एनीवेज आ जाओ, EV है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि फ्लैट फ्लोर है, तो उसकी वजह से 3 लोगों का बैठना काफ़ी ईजी होता है। डायमेंशंस तो गाड़ी की ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। जब गाड़ी 1.8 मीटर से अबव हो जाती है तो 3 लोगों का बैठना पॉसिबल हो जाता है, बट सारी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है अंदर स्पेस कम मिलती है, गाड़ी की ओवरऑल विड्थ ज़्यादा होती है, बट इसमें आप 3 लोग बैठ पाएंगे।
अगर 2 लोग बैठना चाहते हैं तो उनके लिए प्रॉपर आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स भी प्रोवाइडेड है। इनफैक्ट तीनों लोगों के लिए हेडरेस्ट भी मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ पीछे तक आती है, लाइट भी डेडिकेटेड आपको एलईडी मिल जाती है। अगेन साथ में मिलते हैं इसके प्रॉपर, ये अच्छी क्वालिटी है, नाइस, आई लाइक इट। स्टोरेज रेयर एसी वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अनफॉर्चुनेटली एक ही है, तो एक टाइम पे एक ही फ़ोन चार्ज होगा, या फिर डबल वाला पोर्ट लगाओगे तो स्लो चार्ज होंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। अंडर थाई सपोर्ट फील्स नाइस, नी रूम भी ठीक है, अंडर थाई ना मतलब नाइस डिसेंट, मतलब ऐसे कोई बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि पैर थोड़ा और आगे चला जाता ना तो मज़ा आ जाता। बट वैसे सीट्स का रिक्लाइन अच्छा लगा, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इस पर रिक्लाइनिंग सीट्स आ जाए ना तो मज़ा आ जाए, वैसे थोड़ा और कंफर्ट ऐड हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी माई हाइट इज़ 5'9", तो हेडरूम भी डिसेंट मिल ही जाता है। तो MG ZS EV को अगर रिप्लेस करने का कंपनी सोच रही है विद दिस वन सेम प्राइस पे, जल्दी कर दो। ओवरऑल मेरा ओपिनियन ये है कि S5 EV ऑफकोर्स एक बेटर प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू MG ZS EV, लेकिन प्राइस बताएगी कि क्या ये क्रेटा EV, कर्व EV से भी बेटर निकल कर आती है। बिकॉज देखो फीचर्स तो हैं, इलेक्ट्रिक टेलगेट है, 550 किलोमीटर्स की रियल रेंज है, 0 to 100 इन लेस देन 6.1 सेकंड्स है, रियर व्हील ड्राइव है, स्पेस ज़्यादा मिल जाती है उन गाड़ियों से, तो इन वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और अगर और कुछ भूल रहा हूँ तो वेरिएंट्स की बात हो जाती है, 50 kWh 64 kWh की बैटरी ऑप्शन मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग तो मिलती है। इसमें सपोर्ट जो मिलता है वो मिलता है 140 kW चार्जर का, यानी कि 10 to 80% इन लेस देन 28 मिनट्स, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी जो सीट है ड्राइवर वाली वो भी इलेक्ट्रिकल है, को ड्राइवर भी इलेक्ट्रिकल है, वो मैं बताना भूल गया था। स्पीकर सिस्टम कम लगा, 6 स्पीकर्स हैं ओनली, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर हमें क्रेटा में भी 8 मिल जाते हैं और कर्व में भी 9 मिल जाते हैं आई थिंक सब वूफर के साथ। तो स्पीकर सिस्टम थोड़ा कम लगा, बट देखो गाड़ी सिर्फ स्पीकर्स के पॉइंट्स तो लेनी नहीं। तो अगर S5 EV MG ZS EV को रिप्लेस करके सेम प्राइस पे यही सेम फीचर्स लेकर आती है तो क्रेटा और कर्व को थोड़ी सी टेंशन तो होगी, बिकॉज MG के पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत तगड़ी है, जो कि टाटा के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा ओवरऑल ओपिनियन ऑन दी MG S5 EV ये था। आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।